So hello everyone, welcome to India's largest e-learning platform, Unacademy. Let's crack it. Dear friends, in this today lecture we are going to discuss current mirror circuit. तो बीजेटी का जो क्रैश कोर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें थर्ड लेकर आया हूँ मैं करंट मिरर। तो आप इसको क्रैश कोर्स समझ लें या फिर एक तरीके से एक रेगुलर डिस्कशन समझ लें, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। वही सेम मैं कंटेंट करा रहा हूँ, बस डिफरेंस ये है कि जब मैं बीजेटी का क्रैश कोर्स कराऊंगा तो कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, वो हम फोकस नहीं करें। मतलब क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि हाउ अ स्टूडेंट कैन अटेन मैक्सिमम मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन और एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा कटिंग कर दी। कटिंग उन चीजों की जाती है जो इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। ओके, तो जो चीजें हैं डीसी एनालिसिस, करंट मिरर और रीजन ऑफ ऑपरेशन और बीजेटी एम्पलीफायर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। डियर फ्रेंड्स, आई एम कामेश. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. So Unacademy Plus के प्लेटफॉर्म पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। मुझे इस 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 20,000+ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, पढ़ाया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रॉस द इंडिया जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके अभी आईआईटीज में एमटेक कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट पीएसयूज में अवेलेबल हैं। तो इस वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप सबको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू आर इंजॉइंग ऑल माई कॉन्सेप्ट एंड ऑल माई कंटेंट। ईडीसी में कंप्लीट कर चुका हूं, यू नो वेरी वेल। ओके, नाउ सर, मेनली जो क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर वाई अनअकैडमी प्लस। ओके, कि सर आप यूट्यूब पर और स्पेशल क्लास में इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहे हो, तो हम अनअकैडमी प्लस पर क्यों आए, वहां पर ऐसा क्या स्पेशल है। तो बेटा अनअकैडमी प्लस की बात करें तो कंपैरिजन तो है डेफिनेटली, कि अगर हम अनअकैडमी प्लस की बात करते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर डियर फ्रेंड्स जो कोर्सेज हैं वो आपके रेगुलर लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस का मतलब है कि रेगुलर एक स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस है, पहले से ही शेड्यूल फिक्स रहता है कि इस मंथ इतने इतने तारीख को इतने इतने बजे आपकी क्लास रहने वाली है कामित सर। तो वो क्लास मेरे लिए एक टाइम हो गया है, फिक्स हो गया है, मुझे उस टाइम पर पढ़ाना है, बाउंड हूं मैं उसके लिए ना। तो मीनिंग इज दैट वो क्लासेस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, डेली लाइव क्लासेस हैं, और यही लाइव क्लासेस अटेंड कर लोगे आप, उसके बाद वही लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती है। आप उसको कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, जब भी आपको डाउट आ रहा है ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन पीरियड आप कितनी बार वीडियोस को देख सकते हैं। क्रैश कोर्स, रैंक, इंप्रूवमेंट बैच, ये जो कोर्सेज हैं ये आपके उसी में इंक्लूडेड है। मतलब ये जो गोला बना हुआ है ना, गोले का मतलब ये है कि प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एक साथ। ओके, एक साथ मिलेंगे आपको। तो ये जो कोर्सेज होते हैं ना ये आपको इंप्रूव करते हैं। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ाया, कॉम्प्रिहेंसिव के बाद रैंक इंप्रूवमेंट बैच पढ़ाया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच के बाद में क्रैश कोर्स आया। तो क्रैश कोर्स में या तो नया बच्चा आएगा वो भी पढ़ सकता है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में वो बच्चे भी आ सकते हैं इनकी रैंक पहले से अच्छी आ चुकी है, और जो बच्चे मेरे से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ा है, एक लेवल बना लिया, फिर हमने पढ़ा रैंक इंप्रूवमेंट बैच, एक लेवल और अप हो गया, क्रैश कोर्स पढ़ा, जिंदगी आसान बिल्कुल एकदम। तो ये सब कुछ आपको एक प्लस कोर्स में मिल जाते हैं। वीकली टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं, इससे फायदा क्या होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं इन एवरी 7 डेज कि आप कहां लाई कर रहे हैं, कितना आपने इंप्रूवमेंट किया, कितने क्वेश्चंस आप अटेंड कर पा रहे हैं, कहां मिस्टेक्स कर रहे हैं। हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इसका मतलब क्या है, हर फोर्थ नंबर की जो क्लास होगी किसी भी शेड्यूल की, किसी भी टीचर की, वो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिससे आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। कोर्स आपके इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप किसी भी लैंग्वेज में जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें पढ़िए आप, बिल्कुल मस्त आराम से। मैं ही इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, मैं ही हिंदी में पढ़ाऊंगा, मतलब क्या हुआ, आपको चाहे इंग्लिश पढ़ना हो चाहे हिंदी पढ़ना हो, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो अनअकैडमी प्लस के जो सब्सक्रिप्शन के सारे एडवांटेज है ना वो आइकॉनिक में मिलेंगे आपको। लेकिन सर फिर आइकॉनिक क्यों आया, इसमें ऐसा क्या खास बात है। एक पॉइंट है कि आपको देखा होगा कि आप जब थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से 5 बार तो आप आराम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, 5 बार आराम से डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस टाइम आपको क्या लगता है, घर वालों से बात करें, नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा होता आपको, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा होता है कि कोई हमारी फील्ड का हमारे जैसा एक इंसान हो जो हमें गाइड करे, हमें मार्गदर्शन करे, हमें दिशा निर्देश दे कि हम कहां जाएं। उस टाइम पर आपको पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल कोच। वहां पर 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम होता है जिसमें 1-to-1 एक टीचर आपको गाइड करेगा थ्रू आउट द ईयर, सो दैट आपकी जिंदगी आसान हो जाए। नेक्स्ट बात आती है स्टडी प्लानर। ओके, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान है एंड ट्रैक योर परफॉर्मेंस। हम आपको कस्टमाइज्ड एक प्लान देंगे अपनी स्टडी के लिए और आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा, आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा कि आप में कहां सुधार की जरूरत है और कहां कहां आपकी वीकनेसेस हैं, उनके बारे में, सबके बारे में बताया जाएगा। ओके, स्टडी बूस्टर सेशन
जिसमें आपको एसेंशियल गाइडलाइंस दिए जाएंगे बाय रेगुलर वर्कशॉप सो दैट यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, ये सबसे मेरा फेवरेट है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हमने टेस्ट दिया, अब टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 50 में 50 तो बनते नहीं है, हमें पता है, 10 आप पे क्वेश्चन बने नहीं, 4 गलत किए आपने। सर हर बार ये एग्जांपल देते हो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 10 आप पे बने नहीं, 4 आपने गलत किए, 36 आप पे बन गए, तो वो 14 जो क्वेश्चन है ना, वही डिसाइड करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को, वही आपको इंप्रूव कराएंगे आपको सब्जेक्ट में। तो उन क्वेश्चंस का क्या, उसकी एनालिसिस का क्या, उसकी नॉलेज का क्या, उसके कॉन्सेप्ट का क्या, वो बताया जाएगा आपको पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस में। वो तब मिलता है जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू सब्सक्राइब करते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे, किसमें, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ये एडवांटेज है आइकॉनिक के। अब बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये पूरा पूरा का पूरा फ्री कंटेंट है। ओके, ये यूट्यूब पर आपका इंजीनियरिंग मैथ्स बाय पल्लव सर, ओके, ईडीसी का फुल कोर्स बाय मी, कम्युनिकेशन बाय विशाल सोनी सर, ईएफटी बाय विशाल सोनी सर, नेटवर्क एनालिसिस बाय भीमा शंकर सर, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट बाय प्रमीश सर, वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जेटिक टीचर इन आवर टीम। ओके, विशाल सोनी सर का ईएफटी कम्युनिकेशन बात ही अलग है, क्यों, क्योंकि भाई टॉप एजुकेटर है अकेडमी की, पहली बात ईसी और इलेक्ट्रिकल में। सेकंड बात यह है कि इनके सब्जेक्ट की गहराई की बात ही क्या है, हर बच्चा तारीफ करता है ना, मेरे से ही पर्सनली तारीफ करता है, तो मैं खुद बोलता हूं कि भाई ग्रेट टीचर। ओके, तो आपको ये मौका मिला है, बिल्कुल उनके यूट्यूब के लेक्चर छान मारो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाई अंकित गोयल सर, इनके बारे में बोलने की बात ही क्या है। मैं तो ये बोलता हूं कि भाई क्या होना चाहिए कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले इंजीनियरिंग में, तो पहले सामने सर का नाम लिया जाना चाहिए कि ये आपके लिए एक आदर्श है, जिनकी फर्स्ट रैंक है 2 टाइम्स है ना गेट में। तो इससे बेटर तो आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं मिल सकती, बहुत बेहतरीन टीचर है। ओके, अब बात करते हैं सिग्नल सिस्टम की, तो आपके पास है पंकज सिंह सर, बेहतरीन टीचर है एकदम, है ना। और आपके पास ये पूरा का पूरा सेट है, और ये आपके शर्मा सर जो आपको एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, मस्त मजा, एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे एप्टीट्यूड नहीं आता। ओके, और वो पढ़ाते हैं तो फिर डेफिनेटली मजा ही आएगा, है ना। मैं देखा था एक बार। ओके, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं सर। ओके, नाउ लेट अस सी प्लस सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट की बात करें हम, तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो ये रिस्पेक्टिव प्राइसेस लिखा हुआ है आपका ईडीसी 10 सर। ये क्या है, ये क्या लगा हुआ है, ईडीसी लिखा हुआ है इस पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट सर। यस, मेरा ही फेवरेट नहीं, इंडिया के हर स्टूडेंट का ईसी इलेक्ट्रिकल का फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर वो ईडीसी की मेरी क्लास में बैठेगा, तो उसका फर्स्ट प्यार, फर्स्ट लव जो होगा ना, वो ईडीसी ही होगा, और कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। ये मेरी बात है ना। तो ईडीसी 10 कूपन कोड है मेरा, जिसको आप अप्लाई करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने कॉइन्स का यूज कर सकते हैं, वो कॉइन्स आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लास। जब आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं, तो हर स्टूडेंट्स को कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स का यूज कर सकते हैं कॉस्ट डिडक्शन में, जब भी वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब। तो ईडीसी 10 कूपन कोड आपको याद होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर में हर किसी को याद होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को याद होना चाहिए, आपके कलीग्स को याद होना चाहिए, आपके जूनियर्स को याद होना चाहिए, आपके सीनियर्स को याद होना चाहिए, आने वाली जनरेशन को याद होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो ईडीसी 10 एक कूपन कोड है, इसके थ्रू डिस्काउंट मिलेगा डेफिनेटली। अब आइकॉनिक की बात करें, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स 24 मंथ्स का रिस्पेक्टिव प्राइस दिया हुआ है आपका। और अभी डियर फ्रेंड्स नवंबर का मंथ चल रहा है, आपके पास अभी भी 3 मंथ्स है, अगर चाहे तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी जिंदगी में 4-5 सब्जेक्ट को अच्छे से ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी है, स्पेशली बच्चों को जो पहले से तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कितना भी मान लें आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत है, मैं मानता हूं, ईएफटी में आपको दिक्कत है, ईडीसी एनालॉग, ये 4 सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, ईएफटी कम्युनिकेशन विशाल सर का पढ़ लो, ईडीसी एनालॉग मेरा पढ़ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। फरवरी में आके आप खुद ही बोलोगे सर यू हैव गिवन अब बेस्ट एडवाइस, कि लास्ट के 2-3 मंथ में हमने ये पढ़ लिया, तो हमें समझ में आया कि इस सब्जेक्ट में इतनी डेप्थ है। ओके, और उस डेप्थ में से क्वेश्चन कहीं धोखे से आ गए, मजा ही आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम करंट मिरर की। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं करंट मिरर। तो करंट मिरर सर्किट्स क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, करंट मिरर सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसमें आउटपुट करंट फोर्सली इक्वल टू इनपुट करंट हो जाती है। यहां हम बात करें तो करंट मिरर का हम यूज क्यों करते हैं, जैसे कि सपोज हमने कोई एक करंट सोर्स बना लिया, सपोज हमने एक करंट सोर्स डिजाइन कर लिया एनालॉग सर्किट का यूज करके, अब हम इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। अब हमने एक करंट सोर्स डिजाइन किया बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के, अब यही करंट है मान लो 1 मिली एम्पियर की करंट, और यही करंट मुझे 1 किलोमीटर दूर आईसी में दूसरी जगह भी चाहिए मुझे सेम करंट, ये सेम करंट की कॉपी चाहिए मुझे एक इंटीग्रेटेड सर्किट में, एक एक्स जगह पर ये करंट अवेलेबल है
और बाई जगह पे मेरे को सेम करंट की कॉपी चाहिए, या इस करंट में जस्ट 0.9 का मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे, या 1.1 का मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे, है ना, कुछ स्मॉल नंबर का मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट ना बनाते हुए एक छोटे से सर्किट के थ्रू हम उसे कॉपी कर सकें, वही आपका करंट मिरर कहलाता है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट में मेनली हम इसको यूज करते हैं करंट मिरर के कॉन्सेप्ट्स को, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम डिजाइन कर सकते हैं कॉपी ऑफ द करेंट्स। तो क्या है, कोई पूछे करंट मिरर्स क्यों यूज करते हैं, तो कॉपी ऑफ द करेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो देखो करंट मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। अगर हम बात करें बीजेटी में, कलेक्टर करंट की इक्वेशन होती है IC इक्वल टू IS e टू द पावर ऑफ बेस टू अमीटर वोल्टेज NPN के लिए अपॉन ईटा VT, -1 को इग्नोर कर दो फॉरवर्ड वाइज के लिए, ये होता है। अगर मैं यहां से ये निकालूं तो क्या आएगा, IC बाई IS इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ VBE अपॉन ईटा VT आएगा। यहां से अगर मैं VBE निकालूं तो VBE आ जाएगा मेरा ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट IC डिवाइड बाई IS, ये आ जाएगा मेरा VBE। ठीक है, इसको डिब्बे में बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा, ये आ गया VBE। सिमिलरली अगर PNP होता तो VE भी हो जाता बेटा, VE भी हो जाता ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन रिवर्स सेक्शन करंट IS, ये हो जाता PNP के लिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। मान लो मेरा एक फर्स्ट बीजेटी है, ये बीजेटी बना हुआ है और ये बायस्ड है, पावर सप्लाई VCC और ये रजिस्टर R, और ये सपोज मेरा एक बीजेटी है आपके सामने ये, ओके, ये ग्राउंडेड, ये एक बीजेटी बना हुआ है, बेसिक करंट मेरा बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अब इस बीजेटी में देखो आपका कलेक्टर और बेस आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टर और बेस आपस में कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में होगा। क्यों होगा, देखो पहले तो ये VCC है ना, तो VCC किस पर कनेक्टेड है, बेस पर, तो बेस अमीटर जंक्शन क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड वाइज, इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे आप VB। अब देखो ये VCC से कनेक्ट है ना, VCC मतलब हाई वोल्टेज, आर को थोड़ा इग्नोर मारो, जस्ट थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नो डाउट, तो कुछ हाई वोल्टेज आ रहा होगा बेस पर, अमीटर ग्राउंड है, तो अमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज, अमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज, अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है, अब देखो ये वोल्टेज ये सेम वोल्टेज है, तो ये भी क्या होगा VB होता कितना, मैं मिटा दूंगा अभी 0.7, और जब कलेक्टर अमीटर जंक्शन का वोल्टेज 0.2 से ज्यादा हो तो किस में होता है, वो एक्टिव रीजन में होता है। इसीलिए जब ये ऐसे कनेक्टेड है तो इसका मतलब बीजेटी किस में आपका एक्टिव रीजन में। ठीक है, चलो तो बीजेटी आपका एक्टिव रीजन में परफेक्टली। अभी आपका एक बीजेटी 1 है जो कि एक्टिव रीजन में परफेक्टली। अब मैं इसकी बात करता हूं कि इसकी कलेक्टर करंट क्या होगी आपकी, ये IC, मान लो ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट है तो इसका VB क्या होगा, ये 1, और कलेक्टर करंट होगा 1। इसको बोल रहा हूं मैं रेफरेंस करंट I रेफरेंस, इसको बोल रहा हूं मैं रेफरेंस करंट I रेफरेंस। एनी प्रॉब्लम, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, तो अगर इस फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करूं तो इसकी कलेक्टर करंट क्या होगी भगवान, IC1 इक्वल टू रिवर्स सेक्शन करंट IS1 e टू द पावर ऑफ VB1 अपॉन ईटा VT, यही आएगी। तो यहां से अगर मैं VB1 निकालूं, जस्ट जैसे मैंने अभी लिखा था, VB1 इक्वल टू क्या होगा, ईटा VT नेचुरल लॉग, ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट 1 अपॉन रिवर्स सेक्शन करंट 1 IC1 अपॉन IS1, डेफिनेटली यही होगा IC1 अपॉन IS1। ओके ओके, IC1 अपॉन IS1। एनी प्रॉब्लम हियर, VB1, ये VB1 आ गया, ये IC1 आ गया, ओके, VB1 अपॉन ये IC1। ओके, अब बेटा ये पहला ट्रांजिस्टर है, मैं गया सेकंड ट्रांजिस्टर में। सपोज सेकंड ट्रांजिस्टर ऐसा है, थोड़ा अभी आपको परफेक्टली बाइजिंग नहीं दिखेगी इसकी, ओके, जस्ट अभी ऐसे मान लो, बस जस्ट मेरा कहना मान लो, क्या मान लो, मेरा कहना, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये अमीटर है, ये VB2 है, और ये इसका कलेक्टर करंट IC2 है। ओके, अगर मैं इसमें देखूं ये VB2 है, IC2 है, तो IC2 क्या होगा, अगर ये मस्त आराम से ऑन है, एक्टिव रीजन में है ये ट्रांजिस्टर, तो IS2 e टू द पावर ऑफ VBE2 डिवाइड बाय ईटा VT। यहां से मैं VBE2 निकालूं तो VBE2 कितना हो जाएगा, VBE2 इक्वल टू हो जाएगा VT ln ऑफ, ओके, IC2 अपॉन IS2, जैसे अभी तक लिखा है वैसे ही, ये VB2 हो गया,
ये सेकंड ट्रांजिस्टर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बेसिक करंट मिरर बनाऊंगा। बेसिक करंट मिरर कैसे बनेगा, देखो ये बन जाएगा बेसिक करंट मिरर। बेसिक करंट मिरर ऐसे बनेगा। तो जब अपन कंप्रेहेंसिव कोर्स पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आराम आराम से, ओके। देखो बेटा क्रैश कोर्स और दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये मत सोचा करो कि सर ये क्रैश कोर्स है तो रेगुलर क्यों नहीं पढ़ाए, रेगुलर आएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। तो वेट करना पड़ेगा, मैं पहले से बता दूं अब आएगा। तो आदमी क्या कह क्रैश कोर्स हम नहीं पढ़ रहे तो रेगुलर आएगा, ऐसा नहीं होता। देखो हम चाहते हैं कि ये भी पढ़ अच्छा पढ़े वो भी पढ़े, क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी है कि मैं आके कुछ बातें कर रहा हूँ आपसे और बेटा तेरा नाम क्या है, तेरे घर वाले का नाम क्या है, पापा जी का नाम क्या, पापा जी क्या करते हैं, माता जी क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना, कुछ पढ़ ही तो रहे हैं ना। तो डेफिनेटली वो पढ़ा हुआ जो है वो काम ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कोई गार्बेज पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स का मतलब क्रैश कोर्स मतलब गार्बेज है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि कुछ चीजें कट करके एक इंपोर्टेंट, मतलब ये तो और ज्यादा वेटेज वाला हो गया कि मतलब आपके शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक टीचर ने आपका बेस्ट पॉसिबल थॉट्स के थ्रू आपको कंटेंट दे दिया कि भाई ये कंटेंट इंपोर्टेंट है किसी सब्जेक्ट में जो आपको पता होना चाहिए। सो बेसिक करंट मिरर की बात करूं तो बेसिक करंट मिरर ये बन गया आपका। बेसिक करंट मिरर जो मैंने बनाया वो ये बन गया कि चलो आपका ये बीजेटी है, इसका रेजिस्टेंस ये आर है, ये पावर सप्लाई वीसीसी है, ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट था आपका, ओके। ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट है, ओके। ये आ गया। अब ये किसी से भी कनेक्टेड हो, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये पहला ट्रांजिस्टर है जिसका बेस टू अमीटर वोल्टेज VBE1 है। ये सेकंड ट्रांजिस्टर है जिसका बेस टू अमीटर वोल्टेज आपका VBE2 है। ये आपका हो गया कलेक्टर करंट IC2 और ये हो गया आपका कलेक्टर करंट IC1 और इसको बोल दिया मैंने रेफरेंस करंट I रेफरेंस। अब देखो बेटा इसमें मजा क्या आएगा। मान लो मेरे दोनों ट्रांजिस्टर के जो बीटा है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के बराबर है और दोनों इनफाइनाइट है, सपोज ऐसा दिया हुआ है। ये पहला केस ले लिया मैंने, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ। सर इसका क्या मतलब है, ऐसे डेटाडेस करके बना दिया। किसी से भी कनेक्ट कर दो, एक हाई वोल्टेज से BC से कनेक्ट कर दो, 2BC से कर दो, BC/2 से कर दो, डजंट मैटर, बस ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होना चाहिए प्रॉपर्ली। मतलब इसका बेस टू अमीटर वोल्टेज इतना सफिशिएंट हो कि ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो, या बेस करंट इतना सफिशिएंट हो कि ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में हो, बस उतना ही बेस होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं सर्किट से क्या देख रहा हूं कि दोनों के अगर मैं KVL लगा दूं तो दोनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो देखना बेटा ध्यान से कि मैंने मान लिया कि बीटा 1 बीटा 2 इक्वल टू इनफाइनाइट है और ट्रांजिस्टर तेरे क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल अमीटर जंक्शन का एरिया वेरिया सब कुछ सेम है। तो आप यहाँ सॉल्व करें अभी यहाँ से जिंदगी को इसकी, तो क्या दिख रहा है बेटा तेरे को, पहली बात KVL से कि बेस टू अमीटर वोल्टेज फर्स्ट वन और सेकंड वन का क्या होना चाहिए, बराबर। देखो ये पैरेलल में लगे हूं बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ये नोड है, ये नोड इसका भी है इसका भी है, दोनों ग्राउंड पे। यहां से KVL लगाऊं प्लस BBE1, देखो यहां लगा देता हूं, ले प्लस BBE1 माइनस BBE2 इक्वल टू 0। तो BB1 इक्वल टू BB2 होना चाहिए, सर्किट की इक्वेशन है और सर्किट की इक्वेशन वैलिडेट होनी चाहिए। तो सर्किट से इक्वेशन दिख गई आपको। अब देख बेटा BB1 BB2 के बराबर, BB1 क्या होता है, BB1 इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा था हमने ईटा VT। BB1 आपका क्या होता है, ये होता है ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन अपॉन रिवर्स सेक्शन करंट ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल टू ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड वन अपॉन रिवर्स सेक्शन करंट ऑफ सेकंड वन। ये हुआ आपका। अब देखो ईटा VT कैंसिल, लॉग लॉग कैंसिल, क्या आ गया यहां से, IC1 अपॉन IS1, ये सीखने को मिला मुझे, इक्वल टू IC2 अपॉन IS2। अगर मैं IC2 की बात करूं, इसको मैं I आउट बोल दूं इस क्वेश्चन में कि ये I आउट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पास एक करंट सोर्स था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी I रेफरेंस। अगर इस I रेफरेंस को निकालना तो कैसे निकालोगे, ये VB1 है, इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, अगर कोई बोले इस नोड का वोल्टेज VB1 बोल दो या VB2 बोल दो, VB1 होगा। इस नोड का वोल्टेज भी VB1 होगा। तो I रेफरेंस कितना होगा, अगर कोई बोले तो I रेफरेंस होगा VCC माइनस VB1 अपॉन R, ओके। तो पहले यहां चलते हैं हम, IC2 कितना आ गया, पहले तो IC2 आ गया आपका IS2 अपॉन IS1 इंटू
कलेक्टर करंट IC1, ये आ गया आपका। अब देख बेटा क्या आया, IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1, मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट का रेशियो इंटू IC1 आया आपका IC2। अब देखना क्या होगा कि यहां से इसको ऐसे करके बंद कर दे, ओके डिब्बे में। यहां से कहानी क्या मिली कि कलेक्टर करंट फर्स्ट वन का पता होगा ट्रांजिस्टर का, तो सेकंड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर आपके आइडेंटिकल है ना, सिंस ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या है, एक जैसे हैं बिल्कुल। अगर एक जैसे हैं ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है तो उनके अमीटर जंक्शन का एरिया क्या होगा, बराबर। और अमीटर जंक्शन का एरिया बराबर होता है तो रिवर्स सेक्शन करंट भी क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये एक क्वेश्चन मैन हो गई कि IC2 इक्वल टू IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1 होगा। तो IS1 अगर IS2 के बराबर है तो कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड वन कितना आ जाएगा, कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन, या आउटपुट करंट आई आउट इक्वल टू क्या आ जाएगा, IC1। अब IC1 के बारे में बात करते हैं, IC1 कितना होगा, अब खुद देखो ये बेस करंट कितना होगा इसमें, 0। क्यों होगा 0, बीटा आपका इनफाइनाइट है, तो ये करंट भी कितना होगा, 0। तो IC1 किसके बराबर होगा, I रेफरेंस के। तो रेफरेंस करंट कॉपी हो गया कि नहीं, कॉपी हुआ कि नहीं, कि आउटपुट करंट किसके बराबर आ गया, रेफरेंस करंट के। मतलब यहां पर एक करंट सोर्स डिजाइन कर लिया आपने और वहां से एक घुंडी लगा के ऐसे करके 1 किलोमीटर दूर लगा के ऐसा बीजेटी लगा दो आप, तो बेस टू अमीटर वोल्टेज बराबर होने की वजह से उनके कलेक्टर करंट कॉपी हो जाएंगे आपके। और बीटा अगर इनफाइनाइट हो तो कलेक्टर करंट रेफरेंस करंट के बराबर होगा, तो आउटपुट करंट या IC2 IC1 के बराबर होगा, दैट इज I रेफरेंस के बराबर हो जाएगा आपका। मतलब ये हुआ आपका I रेफरेंस कितना है, अगर कोई पूछे आपसे तो I रेफरेंस कितना होगा यहाँ पर, VCC माइनस VB1 अपॉन R, कितना होगा, VCC माइनस VB1 डिवाइड बाई रजिस्टर R, यही होगा आपका। ओके ये हो गया। तो ये आपका आउटपुट करंट आ गया, I आउट इक्वल टू I रेफरेंस। कॉपी हुआ ना, आउटपुट करंट इज जस्ट अ कॉपी ऑफ इनपुट करंट, मींस करंट मिरर ना, मिरर इमेज आ गई ना, जो करंट यहां पर अवेलेबल है आपकी वो करंट यहां पहुंच गई। कैसे पहुंची सर, ये दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, दोनों के बेस टू एमीटर वोल्टेज बराबर है। अब चलते हैं हम इसी सर्किट में नोट करके देखते हैं कि यही सर्किट था, सेम सर्किट था पुराना वाला, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, चलो बना देता हूं मैं, है ना, स्पेस है अपने पास। अगर ये ऐसा है, VCC है, ये R है, ये आपके पास सर्किट, ये BJT है। अब इनके बीटा फाइनाइट है, सपोज बीटा इनके इनफाइनाइट नहीं है। ये VB1 है, बेस टू अमीटर वोल्टेज ऑफ फर्स्ट वन, और ये बेस टू अमीटर वोल्टेज है सेकंड वन का। ओके ये आपका दिया हुआ है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, और यहाँ पर जो करंट है वो आपकी IC2 बोल दूं मैं, या आउटपुट करंट बोल दूं I आउट। ये सेकंड ट्रांजिस्टर है, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, और इसका ये कलेक्टर करंट है IC1, और ये आपका रेफरेंस करंट I रेफरेंस। अब लेकिन कहानी ये है कि इन ट्रांजिस्टर के बीटा 1 और बीटा 2 बराबर हैं, लेकिन वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है बेटा, फाइनाइट है भाई साहब, वो इनफाइनाइट नहीं है। बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू बीटा फाइनाइट। ओके अब क्या होने वाला है बेटा, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। सब पूरा सर वही सुंदर चित्र बना हुआ जैसा पहले बना हुआ था सर, इसमें खास बात क्या है, ले सामने आता हूं, डरा तो नहीं, चल अब देखो बेटा, यहां पर केवीएल लगा, प्लस VB1 माइनस VB2 इक्वल टू 0। मतलब क्या देखा केवीएल से क्या देखा, ये देखो कत्थई कलर से लिखेंगे, VB1 इक्वल टू VB2 सर्किट से दिख रहा है, VB1 VB2 बराबर है। VB1 क्या होता है, ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन अपॉन रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ फर्स्ट वन इक्वल टू ईटा VT, ओके, नेचुरल लॉग ऑफ कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड वन अपॉन रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ सेकंड वन। ईटा VT कैंसिल, लॉग कैंसिल आउट करो, क्या जाएगा यहां से, IC1 अपॉन IS1 इक्वल टू IC2 अपॉन IS2। तो यहां से क्या आएगा, कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड वन जो आएगा, कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड वन निकालू मैं, तो वो आ जाएगा आपका रिवर्स सेक्शन करंट का रेशियो IS2 अपॉन IS1, ओके, IS2 अपॉन IS1 इनटू IC1।
इंटू क्या आ जाएगा, IC1 आ जाएगा। ओके, IC1 आ जाएगा, ठीक है। तो IC2 इक्वल टू IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1। नाउ अब देखो बेटा, IC2 आई आउट है आपका, मान लो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, कैसे देता हूं मैं, फाइनाइट है लेकिन ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, क्या लिख रहा है सर, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स सेचुरल करंट उनके सेम होंगे। तो आई आउट क्या है आपका, IC2 के बराबर, आई आउट IC2 के बराबर है, IS1 IS2 बराबर है, दैट इज IC1। अब यहां तक तो आ गई आपकी जिंदगी की गाड़ी, लेकिन मेरे को आउटपुट करंट IC1 के टर्म में नहीं निकालना, मुझे आई रेफरेंस के टर्म में निकालना है। तो बेटा ये बताओ, क्या अब ये करंट जीरो होगी क्या, नहीं, ये करंट जीरो नहीं होगी, अब ये क्या होगी, IB2 इज अ फाइनाइट करंट, ये होगी IB1, और ये क्या होगी आपकी IB1 प्लस IB2। ओके, नाउ आई रेफरेंस इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखें बेटा, तो आई रेफरेंस क्या होगा, आई रेफरेंस इक्वल टू IC1 प्लस IB1 प्लस IB2, ये करंट आएगा। आई रेफरेंस इक्वल टू IC1 प्लस IB1 प्लस IB2। अब मेरे को करना क्या जिंदगी में, आउटपुट करंट आई आउट का IC1 से रिश्ता पता है, मुझे रिलेशन पता है। तो अगर मैं रेफरेंस करंट को IC1 के फॉर्म में निकाल लूं तो आई आउट आई रेफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा। तो वही कर रहा हूं मैं जिंदगी में, और कुछ नहीं कर रहा। ये IC1 है, ट्रांजिस्टर एक्टिव में IB1 क्या आएगा, IC1 अपॉन बीटा, IB2 क्या आएगा, IC2 अपॉन बीटा। लेकिन कहानी क्या है, IC2 IC1 के बराबर है, तो ऐसे लिख सकता है, ये IC1 ही है प्लस ये IC1 बाई बीटा, ये भी IC1 बाई बीटा, 2 IC1 डिवाइड बाई बीटा, क्योंकि ये जो है वो IC2 बाई बीटा नहीं है, IC1 बाई बीटा ये समझो, क्योंकि IC2 IC1 के बराबर है, IC1 बाई बीटा, IC1 बाई बीटा 2 IC1 बाई बीटा। तो आई रेफरेंस क्या आ जाएगा भगवानी की कृपा से, तो रेफरेंस करंट जो आ गया वो आ गया आपका क्या, IC1 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई IC1। ओके, सो IC1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेफरेंस करंट आई रेफरेंस। ये आ गया IC1 का रिलेशन आई रेफरेंस से आ गया। तो आउटपुट करंट क्या है आपकी, आउटपुट करंट इज द कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन ट्रांजिस्टर, क्योंकि दोनों के बेस टू एमीटर वोल्टेज सेम है, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, रिवर्स सेशन करंट सेम है, दोनों के बेस टू एमीटर वोल्टेज सेम है, तो दोनों की कलेक्टर करंट सेम होंगी। बट वो बात अलग है, इसकी कलेक्टर करंट रेफरेंस करंट के बराबर नहीं है। कलेक्टर करंट C1 इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 2 इंटू आई रेफरेंस। अगर आप चाहो तो इस रिलेशन से पिछले वाले रिलेशन में पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं पिछले वाले में, क्योंकि अगर बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं तो बीट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट प्लस 2 कितना होता है, 1। तो क्या आ जाएगा, आई आउट IC2 IC1 आई रेफरेंस के बराबर आ जाएगा। परफेक्टली पिछले वाले में पहुंच जाएंगे हम। कोई दिक्कत किसी को, तकलीफ। अब एक और नोट लिखते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा। इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा होता, β1 β2 बराबर है और इनफाइनाइट है, साथ ही साथ ये दिया हुआ है एरिया ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर डिवाइड बाय 2। ओके, ये दिया हुआ है। देन क्या होता भाई साहब, ये दूसरे कलर से लेके हम, तो क्या हो रहा होता, तो देखो बेटा ये होता कि सिंपल सी बात है ये कि वही सर्किट है, VB1 VB2 के बराबर है, ईटा बीटी नेचुरल लॉग ऑफ IC1 अपॉन IS1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ IC2 अपॉन IS2 लिखोगे, वही आएगा सेम। देखो तो ये आएगा IC2 इक्वल टू रिवर्स सेक्शन करंट का रेशियो। अगर ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होते हैं तो रिवर्स सेक्शन करंट बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से IC2 IC1 बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बेस टू एमीटर वोल्टेज सेम है। दो बीजेटी हैं, दोनों के बेस एमीटर वोल्टेज सेम लगा रहे हो, दोनों के सम पैरामीटर वो भी सेम है, तो वो डेफिनेटली कलेक्टर करंट सेम होगी ना। तो वो IC1 IS2 के IS1 IS2 कैंसिल हो जाते थे आपके, लेकिन अब कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ एमीटर जंक्शन अलग अलग है। आपको पता है कि रिवर्स सेक्शन करंट इज प्रोपोर्शनल टू एमीटर जंक्शन एरिया। तो IS2 अपॉन IS1 क्या आ जाएगा फिर, IS2 अपॉन IS1, IS2 अपॉन IS1 आएगा आपका IS2 अपॉन IS1
अमीटर जंक्शन एरिया ऑफ सेकंड वन अपॉन फर्स्ट वन दैट इज 1/2। तो आपका IC2 क्या आ जाएगा, दैट इज आउटपुट करंट कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ IC1। ओके 1/2 टाइम्स ऑफ IC1। अब देखो β1 β2 इनफाइनाइट है, जब बीटा इनफाइनाइट होते हैं तो क्या होता है, बीटा जब इनफाइनाइट होते हैं आपके तो ये करंट जीरो होती है, तो आई रेफरेंस और IC1 बराबर होते हैं, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस इन दैट सर्किट। तो मतलब आप अमीटर जंक्शन के एरिया को चेंज करके आप फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो 1/2 1.5 लाइक दैट, नॉट मोर। ओके मोर एरिया का मतलब देखो अगर IC2 आपको चाहिए 1/10 टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस, तो 10 टाइम्स का एरिया डिफरेंस रखना पड़ेगा, और 10 टाइम्स का एरिया डिफरेंस का मतलब समझ, तो एक बीजेटी बहुत बड़ा एक बीजेटी बहुत छोटा। ओके तो मजा नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपका, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 2 मिली एम्पीयर करंट है, बीटा तीनों ट्रांजिस्टर के इनफाइनाइट है। सबसे पहले तो ये करो बीटा इनफाइनाइट है तो बेस करंट तो जीरो होगी, इनकी बेस करंट जीरो है, मतलब इसकी जो 2 मिली एम्पीयर करंट जा रही है ये भी 2 मिली एम्पीयर होगी कलेक्टर करंट। अब देखो सबके तीनों के बेस सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है, Q2 का बेस, Q3 का बेस और Q1 का बेस, तीनों के बेस सेम है और तीनों के अमीटर ग्राउंड है, मतलब तीनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेस टू अमीटर वोल्टेज ऑफ फर्स्ट वन, बेस टू अमीटर वोल्टेज ऑफ सेकंड वन और बेस टू अमीटर वोल्टेज ऑफ थर्ड वन बराबर है सर्किट में। ठीक है, ऑल ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि रिवर्स सेचुरेशन करंट उनके बराबर होंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात हो गई कि रिवर्स सेचुरेशन करंट बराबर होंगे। आपको IC3 ये करंट निकालना है और V02 ये वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो इस करंट को बोल देता हूं मैं IC2, ये तो IC3 लिखा ही हुआ है। अब देखो बेटा तीनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज बराबर है, तो क्या होता है ये अगेन ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ, ऐसे लिख सकते हो आप IC1 अपॉन IS1, बस ये चीज है, बस ये VBE का फॉर्मूला, बस और कुछ है ही नहीं करंट मिरर में। VT ऑफ IC2 अपॉन IS2 इक्वल टू ईटा VT नेचुरल लॉग ऑफ IC3 अपॉन IS3। तो यहां से क्या मिला, ईटा बीटा कैंसिल कर दो, लॉग लॉग हटा दो हर जगह से, क्या मिलेगा आपको IC1 अपॉन IS1 इक्वल टू IC2 अपॉन IS2 इक्वल टू IC3 अपॉन IS3। ओके नाउ अगर हम बात करें, ओके अगर हम बात करें यहां पर देखो रिवर्स सेचुरेशन करंट तीनों के क्या है सेम, अगर रिवर्स सेचुरेशन करंट सेम है तीनों के तो फिर भाई साहब क्या होगा IC3 इक्वल टू IC2 होगा, सॉरी ओके IC3 IC2 के बराबर होगा, और बराबर होगा किसके, वो IC1 के, तीनों के बराबर होगा IC3 इक्वल टू IC2 इक्वल टू IC1, तीनों बराबर हो गए बेटा। अब देखो आपको क्या निकालना था IC3 IC2 IC1 बराबर है, IC1 कितना दिख रहा है 2 मिली एम्पियर, क्योंकि ये करंट जीरो है तो सबके सब क्या हो गए 2 मिली एम्पियर हो गए। तो पहला तो रट्टा खत्म हुआ ये कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भैया ये IC3 कितना होगा, तो IC3 कितना हो गया क्वेश्चन में 2 मिली एम्पियर, ये आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट आपको V02 निकालना है, ये IC2 भी कितना है 2 मिली एम्पियर, कितना होगा V02 विल बी कितना होगा V02 इक्वल टू BCC माइनस 4K इंटू IC2। ओके सो V02 इक्वल टू BCC कितना है 10 वोल्ट, 4 इंटू IC2 कितना है, IC2 भी 2 मिली एम्पियर है, 2 वोल्ट आ गया V02 का आंसर। So this is the simple question, very simple question for current mirror. Okay, so anyone can solve it. Okay, no problem in this question. Okay, next question is this that you can see. Okay, okay, so this is the reference current, not resistor. Okay, REG. Okay, reference current, reference voltage, this is nothing. Okay, now IC2 IC3 Q2 Q3 Q1 तीनों ट्रांजिस्टर के बीटा फाइनाइट है और बराबर है, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट उनके क्या है आइडेंटिकल, ट्रांजिस्टर मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट तीनों के बराबर है। ओके
तो IC2 और IC3 निकालना है, IC2 IC3 निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, धुरंधर सबके सब बेस वोल्टेज, बेस 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 बेस, तीनों के बेस सेम है, अमीटर तीनों के ग्राउंड है, मतलब तीनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज सेम है। तो तुरंत यहां पर तत्काल में लिखो बेस टू अमीटर वोल्टेज ऑफ फर्स्ट वन, बेस टू अमीटर वोल्टेज सेकंड वन, और बेस टू अमीटर वोल्टेज थर्ड वन, तीनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज बराबर है। तो वही इक्वेशन ईटा बीटी बार बार रिपीट करूंगा, मजा नहीं आएगा, सीधा क्या लिखो IC1 अपॉन IS1 इक्वल टू IC2 अपॉन IS2, ओके, IC2 अपॉन IS2, ओके, IC2 अपॉन IS2 इक्वल टू क्या होगा, कलेक्टर करंट ऑफ थर्ड वन अपॉन IS। अब देखो बताया आपको IS1 IS2 IS3 बराबर है, तीनों को कैंसिल कर क्या जाएगा, IC3 इक्वल टू IC2 इक्वल टू IC1, तीनों के कलेक्टर करंट बराबर हो गए। अब देखो बेटा तीनों के कलेक्टर करंट बराबर हो गए, अब आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, ओके ठीक है। तो IC2 IC3 निकालना है आपको, तो आ तो जाएगा लेकिन तब आएगा जब आपको कलेक्टर करंट फर्स्ट वन का पता हो तब, मतलब आपको आई रेफरेंस के टर्म में बताना है। अब देखो बेस करंट जीरो तो है नहीं, यहाँ पर बेस करंट जीरो नहीं है मेरे बच्चे, ये बेस करंट कितनी होगी फर्स्ट वन ट्रांजिस्टर की, ये कितनी होगी बेस करंट सेकंड ट्रांजिस्टर की, ये होगी बेस करंट ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर, ये क्या होगी IB2 प्लस IB3, तो ये करंट कितनी होगी 1 प्लस 2 और प्लस IB3, ओके। तो नाउ रेफरेंस करंट कितनी होगी ये देखो, आई रेफरेंस जो होगा ना मेरे बच्चे, वो रेफरेंस करंट होगा आपका IC1 प्लस IB1 प्लस IB2 प्लस IB3, ये होगा तीन करंट, ओके ना। आपको आई रेफरेंस IC1 के टर्म में निकालना है, अगर आपने निकाल दिया तो IC2 IC3 सब आ गया आपके जिंदगी में। तो आई रेफरेंस कितना होगा बेटा IC1 प्लस, ओके IB1 क्या होगा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, IC1 अपॉन बीटा, ओके प्लस आपको चाहिए लगता हो ना ये कनेक्टेड कहां पर है, कहीं पर भी कनेक्टेड है सच दैट कि ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो, किसी वोल्टेज से कनेक्ट करो ट्रांजिस्टर एक्टिव में होना चाहिए। IB2 क्या है IC2 अपॉन बीटा प्लस IB3 क्या होगा IC3 अपॉन बीटा, ये लिख दिया मैंने। अब देखो कॉमन ले सकते हो बीटा ले लो, लेकिन आपको पता है IC3 IC2 IC1 सब बराबर है, तो ये भी IC1 है, ये भी IC1 है, ये भी IC1 है, ये भी IC1 है, तो आई रेफरेंस ऐसे लिख दूं तो कोई पाप किया क्या मैंने, आई रेफरेंस इक्वल टू IC1 प्लस IC1 अपॉन बीटा प्लस IC1 by beta, that is IC2 is IC1 only plus, okay, IC1 upon beta, okay. Any problem? This I reference equal to IC1. Can you take IC1 common? 1 plus 1 by beta 3 by beta, IC1 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा बीटा प्लस 3 डिवाइड बाई बीटा, तो IC1 कितना आ गया बीटा अपॉन बीटा प्लस 3, बीटा अपॉन बीटा प्लस 3 इंटू आई रेफरेंस, ओके। अब देखो ये रेड कलर का पेन है, ये लिया, इसको बॉक्स में बंद कर दो, भाग नहीं पाए। अब IC1 आ गया, अब देखो IC3 IC2 कुछ भी निकालना था क्वेश्चन में, IC2 IC3, तो IC2 IC3 दोनों के आंसर आप निकाल सकते हो, तो मैं लिखने वाला हूं IC2 और IC3 दोनों के आंसर, तो क्या होने वाले देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया, IC2 IC3 और IC1 जो भी पूछा था उसमें क्वेश्चन है वो हो गया IC1 के बराबर बीटा अपॉन बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस। इससे सीखने को क्या मिला बेटा, सीखने को यह मिला कि जब ये ट्रांजिस्टर दो होते हैं, एक और लगा होता है, ये नहीं लगा होता मान लो तीसरा, तो आंसर आता बीटा अपॉन बीटा प्लस 2, मतलब जितने टोटल ट्रांजिस्टर हैं बीटा अपॉन बीटा प्लस टोटल ट्रांजिस्टर आ रहे होते हैं। 3 ट्रांजिस्टर हो गए तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 3 आ गया,
ओके अगर बीटा फाइनाइट है, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, तो इफ ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, बीटा आर फाइनाइट, इन दैट केस बीटा अपॉन बीटा प्लस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके वो करके लिखा होता है। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में वही अगेन ये आई रेफरेंस है। ओके 4.3 किलो ओम रजिस्टर है, ये Q1 है, Q2 है, आई आउट है, बीटा 1 बीटा 2 इनफाइनाइट है, अमीटर जंक्शन के एरिया बराबर नहीं है, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं है, फाइंड आई आउट फाइंड आउट करना है। बीटा इनफाइनाइट है पहली बात, तो बेस करंट तो क्या होगी जीरो, ये करंट जीरो, मतलब कलेक्टर करंट और रेफरेंस करंट तो बराबर हो गए फर्स्ट ट्रांजिस्टर के। ओके दोनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज सेम है, दोनों ट्रांजिस्टर के दिख रहे हैं सेम। केवीएल लगा दूं, प्लस BB1 माइनस BB2 इक्वल टू जीरो। पहली कहानी तो जिंदगी की ये हो गई कि दोनों के बेस टू अमीटर वोल्टेज सेम है, VB1 इज इक्वल टू VB2 ये है। तो इससे क्या होगा भाई, IC1 अपॉन IS1 इक्वल टू क्या होगा, IC2 अपॉन IS2। तो IC2 कितना आ जाएगा, वही बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1। आपको पता है चूंकि सिंस IS प्रोपोर्शनल होता है अमीटर जंक्शन एरिया के, तो अब होगा क्या, IS आपका रिवर्स सेशन करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अमीटर जंक्शन एरिया के। तो IS2 अपॉन IS1 क्या होगा, देखो AE2 2 टाइम्स ऑफ AE1 है, तो पहली बात देखो यहां से कि IS2 अपॉन IS1 क्या होगा, अमीटर जंक्शन एरिया ऑफ सेकंड अपॉन अमीटर जंक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वन। इरेजर ओके अमीटर जंक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वन। ओके दिस इज अमीटर जंक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वन। तो बेटा IS2 अपॉन IS1 कितना आएगा, अब देखो अमीटर जंक्शन एरिया का रेशियो AE2 अपॉन AE1 कितना दिख रहा है 2, तो यहां पे लिख दिया 2। ओके तो यहां से देखूं मैं तो कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड वन कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन। ये तो जिंदगी का आंसर हो गया। IC2 ही आपका क्या है, आई आउट, तो आई आउट जो है आपका वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन। आपकी जिम्मेदारी क्या है इसमें, आपकी जिम्मेदारी है कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट वन को निकालना, IC1 को कैलकुलेट करना। अगर हमने IC1 को कैलकुलेट कर लिया तो बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। तो IC1 कैसे निकालोगे, देखो ये जो IC1 है अब ये आई रेफरेंस के बराबर है, हाँ है क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है आपकी इनफाइनाइट, तो IC1 आई रेफरेंस के बराबर है 2 इंटू आई रेफरेंस कर दिया। अब दिक्कत कहां पे आई कि आई रेफरेंस की कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो बेस टू अमीटर वोल्टेज गिवन ना हो तो 0.7 मान सकते हैं, हाँ तो ये नोड वोल्टेज 0.7, ये नोड वोल्टेज भी 0.7 लिख दूं मैं यहां पर 0.7 वोल्ट, ये वोल्टेज भी 0.7, तो आई रेफरेंस कितना होगा 5 माइनस 0.7 अपॉन 4.3, तो आई आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस। आई रेफरेंस कितना है आपका, आई रेफरेंस रेफरेंस करंट 5 माइनस 0.7 अपॉन 5 माइनस 0.7 अपॉन 4.3, ये आ गया आपका 2 इंटू 5 माइनस 0.7 4.3 अपॉन 4.3 कितना आ गया 2 बाय डिफॉल्ट इन द मिली एम्पियर, क्योंकि रजिस्टर किलो ओम में है चाचा, ध्यान रखना रजिस्टर किलो ओम में है तो करंट बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर में लिखना है हमको, ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। ओके तो ये आपका आंसर हुआ किसका, आई आउट का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ये। ओके दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन हैव। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, तीन तीन ट्रांसलेट दिखा है भाई, भारी भरकम दिख रहा है, अरे भारी भरकम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम हवाई जहाज टाइप का बना दिया क्वेश्चन को, बिल्कुल एकदम ना ऐसे जोड़ जाड़ दिया, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा बच्चे को देखते ही कि भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया है, कैसे क्या करेंगे। तो आप देखो खुद इस ट्रांजिस्टर में बेस टू अमीटर वोल्टेज तीनों के गिवन है 0.7, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, बीटा लार्ज है, बीटा लार्ज है मतलब बीटा इनफाइनाइट है, कलेक्टर करंट निकालनी है मात्र तीनों की, मात्र तीनों की कलेक्टर करंट निकालनी है, मात्र क्या निकालनी है, मात्र कलेक्टर करंट। तो पहले तो बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7 है तीनों के, ओके ये दिख रहा है आपको। अब देखो बेटा इसमें ये -5 है, मतलब ये नोड का वोल्टेज जो है, इस नोड का जो वोल्टेज है वो -5 है,
-5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है। क्या बेटा आप यहां पर केवीएल लगा सकते हो, यहां तक केवीएल। अगर मैं यहां पर केवीएल लगाऊं तो 5 माइनस, अब देखो बीटा इसके लार्ज है ना, इनफाइनाइट है, तो बेस करंट तो जीरो है भाई साहब, बेस करंट तो जीरो है, तो IC1 और आई रेफरेंस तो एक ही है भाई साहब, बेस करंट तो जीरो है। ओके, तो IC1 ही आई रेफरेंस है, तो ये IC1 मान लो, यहाँ तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो जुड़ा ही नहीं है। ओके, IC1, तो देखो बेटा ये करंट, पहले तो यहां से केवीएल लगाऊं मैं, तो केवीएल क्या बोलेगा, +5 वोल्ट माइनस, ये +5 माइनस 8 किलो ओम के अक्रॉस करंट है आपकी IC1, क्योंकि IC1 ही फ्लो हो रही है, क्योंकि यहां पर करंट जीरो है तो ये IC1 ही है। 5 माइनस 8 इंटू IC1 -0.7 ये वाला करंट, ओके, -1.3, और 1.3 के अक्रॉस भी क्या होगा, IC1 ही होगा बेटा, क्या होगा, IC1 ही होगा, पेन स्लिप हो गया है ना, IC1 ही होगा, IC1 क्यों होगा बेटा IC1 ही, अब देख बेस करंट तो जीरो है ना, तो ये भी करंट क्या होगी, IC1 ही होगी। ये IC2 है तो ये करंट भी कितनी होगी, IC2, ये IC3 है तो ये करंट भी क्या होगी, IC3, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब केवीएल लगाया -1.3 IC1, ये -5 को कैसे लिखते हैं, देखो ये -5 का मतलब यही तो है ना, ये 5 वोल्ट, तो ऐसे लगा दे, है ना, तो क्या लिखूंगा, -5 या +5 लिख दूं। केवीएल लगाना तो हर बच्चे को आना चाहिए, नहीं आता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, +5 और +5 कितना हो गया, 10, -0.7 9.3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 1.3 9.3 IC1, कितना आ गया, ये 9.3 है, 9.3 IC1 आ गया 1, लेकिन एम्पियर के मिली एम्पियर रजिस्टर किलो ओम में भाई साहब। ठीक है, IC1 आ गया, ठीक है, पहला काम हो गया। अब IC2 निकालना, ये वाला करंट, सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अरे यहाँ केवीएल लगा देना चाचा चौधरी। ओके, केवीएल जब लगाते हैं तो ये नोड वोल्टेज सेम है ना, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, आप यहां से लगाओ केवल और केवल यहां तक। ओके ओके, तो यहां से लेकर आप यहां तक लगाओ, देखो केवीएल, जब भी मैं ऐसे लिख दूं केवीएल है, 1.3 के अक्रॉस IC1 है, 1.3 के इंटू IC1, 1.3 के इंटू IC1, ओके, 1.3 के इंटू IC1 +0.7 -0.7 +0.7 -0.7, देखो यहाँ केवीएल लगा रहा हूं मैं, यहां पर +0.7 -0.7 -0.3 इंटू IC2 इक्वल टू 0। अरे यार सर मूड खराब हो गया, ये -5 क्यों नहीं लिया, अरे बेटा देख यहां से अगर मैं -5 से स्टार्ट करता तो लास्ट में +5 पर मेरा एंड होता, वो -5 +5 0 हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट अपने आप। तो जब केवीएल में एक ही नोड होना है, यहां से ग्राउंड लगा रहे हैं, जब -5 से +5 लगा रहे तो पूरा का पूरा -5 आएगा, प्लस 1.3 IC1 आएगा डट, और फिर ये आएगा +5 आएगा लास्ट में, तो -5 से स्टार्ट करता है तो लास्ट में +5 पर एंड हो रहा होता, तो अपने आप वो 0 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां से क्या आएगा, 0.7 से 0.7 कैंसिल, तो IC2 आ जाएगा आपका 1.3 अपॉन 0.3 टाइम्स ऑफ IC1, कितना आ जाएगा ये 13/3 टाइम्स ऑफ 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म में लिख दो, सॉल्व करने की जरूरत है। अब ना आपको IC3 निकालना है, तो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा केवीएल यहां से कैसे लगेगा, अरे तो इसमें लगा देना, ऐसे समझ में तो आ रहा होगा। ओके, ऐसे समझ में आ रहा होगा, ठीक, चल भैया ये लगा रहा हूं मैं, देख यहां से ऐसे 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 ऐसे, तो देख केवीएल फिर से अगेन -5 प्लस 1.3 के इंटू IC1 प्लस ये +0.7। ओके नेक्स्ट, अब यहां +0.7 आ गया, बेस 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 -0.7 ये वाला, ठीक है, ये -0.7 -0.4 इंटू IC3, ओके, फिर -5 ये वाला है तो कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर -5 ये +5 हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये ऐसे है ना, कितनी बार बताऊं। ओके, ये -5 से स्टार्ट हुआ तो +5 पे एंड हो रहा होगा केवीएल, तो ये केवीएल पूरा हो गया आपका यहाँ से। तो देखो 0.7 से 0.7 कैंसिल होगा,
IC3 आएगा आपका 1.3 अपॉन 0.4 टाइम्स ऑफ IC1, तो ये आ गया 13 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ IC1। IC3 जो आएगा ना वो आएगा 13/4, IC1 मिली एम्पियर में है तो ये आ गया मिली एम्पियर। ओके 13/4, ओके 13/4 मिली एम्पियर, 13/4 मिली एम्पियर, दैट इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम? ओके इंटेंशनली लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू गाइस, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर बाय यूजिंग दिस लिंक। ये लिंक जो है आप इसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, और आप इसके थ्रू मेरे को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो मेरे को फॉलो कर सकते हो। फॉलो क्यों करना है सर? हमें नहीं करना है। सुनो मेरी बात को, अगर मैंने कोई स्पेशल क्लास लिया सपोज, तो उस स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो आपके पास कितना इजी होगा उसको एक्सेस करना, रेदर देन कि मैं कहीं लिंक डालूं आप उस लिंक को एक्सेस करो। मैंने डाला लिंक, सपोज आप ऑनलाइन नहीं हुए फेसबुक पर या कहीं पर भी, तो आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं जैसे स्पेशल क्लास लिया, आपने मेरे को फॉलो किया है, तो आपको मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सर क्या क्लास ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उधम मचा रहे हैं, तो मेरे को फॉलो करो तो तुरंत आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो अनअकैडमी पे आके फॉलो कर दिया, क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है केट्रिक्स का, जिस पर हम पीडीएफ डालते हैं, सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, और सारे के सारे नोटिफिकेशन भी इस पर रहते हैं, सारे अनाउंसमेंट इस पर रहते हैं, सारे न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में इस पर बताते हैं। तो इसको फॉलो कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी चीजें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है हमारे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है। इन सारे चैनल्स को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। और शेयर करने से क्या होगा कि आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया की इसको नीड है इन चीजों की ना, उस तक ये पहुंच पाएंगे और उसको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड शेयर दीज चैनल्स और ऑल वीडियोस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, सो दैट जो स्टूडेंट्स इसको नीडी है यार, है ना, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही कर सकते हैं। अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो सबसे अच्छे इंसान है इस दुनिया के ना, तो हम ही सबसे अच्छे इंसान है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा यार, है ना। तो डेफिनेटली यू शुड शेयर। एंड नाउ वंस अगेन, जो लोग लेट ज्वाइन किए होते हैं उनको मेरे बारे में नहीं पता होता, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। डियर फ्रेंड्स, आई एम कामेश श्रीवास्तव, आई एम एमटेक फ्रॉम IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. So अनअकैडमी प्लस पर यही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे को 5+ year टीचिंग एक्सपीरियंस है अक्रॉस द इंडिया। मैंने काफी इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया हुआ है, 20K+ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, पढ़ाया है मैंने, और उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स IITs में एमटेक कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो पुराने हैं और कुछ PSUs में है। तो मतलब मेरा मैक्सिमम स्टूडेंट्स PSUs, IITs एंड ISCs में है, और जो एमटेक PhD कर रहा है कुछ फॉरेन में भी है। ओके, सो मीनिंग इज दैट अगर आप अनअकैडमी पर आते हैं और गाइडेंस मिलता है आपको हम लोगों का, तो आपको एक बेटर मतलब एक डायरेक्शन मिल सकती है आपको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर आपके प्लान के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अनअकैडमी प्लस में ऐसा क्या खास बात है कि जब हम यूट्यूब पर पढ़ रहे होते हैं, स्पेशल क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हर बार टीचर एक बात बोलता है कि अनअकैडमी प्लस पर आओ तो एक कुछ अलग चीज मिलने वाली। तो ऐसा क्या अलग है सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या अलग है, बहुत कुछ अलग है, क्योंकि मैं जब मैं यूट्यूब क्लासेस पर आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपसे उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता हूं, क्योंकि आपका जो कमेंट आ रहा होता है वो लेट आ रहा होता है ना। तो आपके और मैक्सिमम कमेंट्स में से हम कुछ कमेंट्स का हम रिप्लाई कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते। तो आपके कई डाउट रह जाते होंगे लेफ्ट, जो आप हमसे नहीं पूछ पाते हैं, भले ही आप हमारी क्लास में बैठे लेकिन वो डाउट रह गए, वो आपका अनअकैडमी प्लस पर नहीं होगा। हर 4th क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो आप। 3 क्लासेस में आपकी क्लास चल रही होती है, उन क्लासेस में भी आपको कोई डाउट आ रहा है, आप एट द टाइम डाउट पूछ सकते हैं। 4th क्लास स्पेशली डाउट के लिए। डेली लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, आपका कभी भी अनइंटरप्टेड नहीं होता, शेड्यूल पहले से आपके पास होता है, तो आप टीचर को फॉलो करते हैं, आपको सब मिलता जाता है एकदम। लाइव क्लासेस, यही लाइव क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब भी आप चाहो कंप्लीट करने का सब्जेक्ट जितनी बार भी देखना है आप उतनी बार आप उस सब्जेक्ट को देख सकते हो। नेक्स्ट बात आती है क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच जैसे कोर्सेज, सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस आप एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हो। अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन और इनफाइनाइट मतलब 1000 बेनिफिट जैसे हम बोलते हैं, है ना, तो वो आपको मिलने वाला क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, और कोई सी भी लैंग्वेज आप इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, अनअकैडमी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। आइकॉनिक में ज्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू प्लस, तो प्लस के जो एडवांटेज है वो तो मिलेंगे ही आइकॉनिक में, साथ ही साथ आइकॉनिक में एक और एडवांटेज है पर्सनल कोच का। पर्सनल कोच क्या होता है
कि जब जैसे आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे होते तो साल में 1-2 बार 5 बार कम से कम हम फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, नवंबर आ गया डिमोटिवेट हो गए, परेशान। उस टाइम पर जरूरत है भाई किसकी, एक टीचर की, एक गाइडेंस की, एक मोटिवेटर की, जो आपसे पर्सनल टॉक करके आपको प्रोफेशनली आपको क्या करे, ट्रेन करे। तो 1-to-1 आपको गाइडेंस मिलता है, इसमें इंटरेक्शन सेशन मिलता है टीचर के साथ, सो दैट यू विल बिकम मोटिवेटेड और यू कैन प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंग टू हिम कि भाई हमें कैसे प्लान करना है। स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान, एंड आपका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप कहां लाई कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। स्टडी बूस्टर सेशन में आप रिसीव करोगे हमसे एसेंशियल गाइडलाइंस बाय रेगुलर वर्कशॉप। हम वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे जिसमें आपको एसेंशियल गाइडलाइंस दी जाएंगी कि इसके थ्रू आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर कोर्सेज को, सो दैट यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन और ईएसई एग्जामिनेशन। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस कराते हैं किसी भी टेस्ट की। जैसे आपने कोई टेस्ट में अपियर हुए आप अनअकैडमी पे, आपको मान लो कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, कुछ क्वेश्चन आपने गलत किए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम पूरा टेस्ट का ही एनालिसिस कराते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका एक इंप्रूवमेंट होगा। कभी भी टेस्ट देने के बाद हमारा टेस्ट से ऑब्जेक्टिव रहता है टेस्ट योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट जो भी मिस्टेक मिली उनको रेक्टिफाई करना। तो वो एक बढ़िया आपको एक्सपोजर मिलता है एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस के थ्रू। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल में आपको स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं। तो ये आपके एडवांटेज है आइकॉनिक के। अगर आप बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट की, तो इतना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। ईएफटी कम्युनिकेशन है विशाल सर, ईडीसी बाय माई सेल्फ, एनालॉग का क्रैश कोर्स, कंप्लीटली एनालॉग का क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है आपको। मैथ्स बाय पल्लव गौर सर, सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन बाय प्रमीश सर, सिंक्रोनस मशीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंकित गोयल सर। तो ये सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है। भीमा शंकर सर कहाँ गए, हाँ है भीमा शंकर सर का नेटवर्क एनालिसिस, सबसे बेहतरीन टीचर है ना। तो बेहतरीन पढ़ाने वाले बिल्कुल एकदम मस्त मस्त सब टीचर अवेलेबल है आपके पास। सबका फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, उसको एंजॉय करो, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम फैलाओ। आप देखोगे, आप में से मैं बोल रहा हूँ किसी का भी एक का लेक्चर उठा के देख लो, आपको कहीं फील हो जाए कि बिल्कुल हल्का है, तो मेरे से बात करना बिल्कुल नहीं है, भारी बैठेगा, एक एक टीचर है ना। तो भाई साहब एक मतलब बेहतरीन टीम बनाई हुई है ये, एकदम मतलब क्या बात करूं मैं इसको, मतलब पोस्टर देख के लगता है कि ये मैं सामने बिल्कुल एकदम हर जगह चिपका के रखूं, ये बिल्कुल बेहतरीन। ओके, नाउ बात करते हैं हम प्लस सब्सक्रिप्शन की। प्लस सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स, 18 मंथ और 24 मंथ के कॉस्ट की बात करूं तो ये रिस्पेक्टिव कॉस्ट है। और EDC10 मेरा कूपन कोड है टू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप EDC10 मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप कॉइन्स का यूज कर सकते हैं अपने, जो आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो EDC10 आपको याद होना चाहिए, आपके कलीग्स को याद होना चाहिए, आपके जूनियर सीनियर सबको याद होना चाहिए। तो जब भी कोई आपका कलीग्स कोई भी अनअकैडमी पर आता है तो यू कैन रिकमेंड दैट you can apply EDC10 coupon code for the 10% discount. You should know this coupon code EDC10. Okay, now आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स 24 मंथ्स का रिस्पेक्टिव प्राइसेस दिया हुआ है। अगेन आपको प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए, EDC10 कूपन कोड लगाना है, कॉइंस का यूज करना है अपना, सो दैट यू कैन get the maximum benefits. And after all, okay, thank you very much for watching me live. Okay, and please like this lecture, share and subscribe. Subscribe is इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे न्यू वीडियोस के लिए, न्यू क्लासेस के लिए, किसी भी टीम मेंबर की क्लासेस के लिए। और शेयर इसलिए करना है जिससे उस बच्चे तक पहुंच सके जो शायद इसी इंतजार में बैठा था और बाद में बोलता है, मेरे पास आते हैं मैसेज कि सर हमें बहुत लेट पता चला, मैं आपके 51वें लेक्चर से EDC देख रहा हूं। तो इसमें मिस्टेक किसकी है? मिस्टेक मेरी भी है और आप लोगों की भी है। अगर आपने उस पहले लेक्चर को ही बहुत एक्सटेंड तक, जो पहले को तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कितना अच्छा पढ़ा रहा है कोई टीचर। 10 लेक्चर तक पता चल जाता है कि हाँ मजा आ रहा है, तो 10th लेक्चर से तो कम से कम एटलीस्ट इतना उसको शेयर करो, क्योंकि हम छोटी मोटी चीजों को तो ऐसे वायरल कर देते हैं ना, कोई भी गंदी चीजों को, उसमें तो हम बहुत महारत हासिल होती है, लेकिन ये जो अच्छी चीजें होती है ना, इनको हम नहीं करते हैं। इसमें हमें लग रहा होता है कि बेइज्जती है फेसबुक पर डालने में, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंटेंट है, ये पढ़ाई है, इस पर एप्रिसिएशन होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमें अच्छा कंटेंट जब भी दिखे तो उसको जरूर शेयर करना है, इससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके डियर फ्रेंड, so like, share and subscribe. Thank you very much. We are ending this session. We will meet in next session and we will study some more topics on the PGT. Thank you.